हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश हजार करता है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पहला 1000 कस्टमर कैसे मिलेगा। शुरुआत हमेशा फ्रीलांसिंग से होती है। पहले तैयारी करिए फिर उतरिए मैदान में। ऐसा नहीं कि ठा पहले फायर फिर रेडी और एम कर रहे हैं। रेडी एम उसके बाद ठा फायर। पहले रेडी और एम। 90% लोग ये गलती करते हैं, पहले फायर कर देते हैं, बाद में निशाना लगाते हैं। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया वो। लेकिन इसमें गलत प्रकार की मानसिकता के लोग आ जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। यहां पे मानसिकता गलत है। आपको नौकरी करते हुए कई लोग मिलेंगे। काम करो या ना करो, काम की फिक्र करो। काम की फिक्र भी करो या ना करो, काम का जिक्र करो। भाई जितना जिक्र करेगा बॉस को लगेगा अरे काम करता है लड़का, ठीक है ये। ऐसा नहीं, आपको वो मानसिकता चाहिए जो मानसिकता एक्चुअली पैशन से आ रही हो। पैशन और प्रोफेशन जब मिलते हैं तब बात बनती है। ये नहीं कि जो काम करे उसकी उंगली करो, जो काम ना करे उसकी चुगली करो, वो गलत है। आपके ड्रीम और रियलिटी को मैच करना है। आप नौकरी से निकले हो या निकाले गए हो। अगर आप खुद निकले हो अच्छी बात है, निकाले गए हो जबरदस्ती, पता नहीं क्या हालत होगी आपकी। बहरहाल जब बिजनेस शुरू करते हैं आप, तो शुरू में प्राइस घटाओ कस्टमर बढ़ाओ, बाद में प्राइस बढ़ाओ कस्टमर घटाओ। मेरी बात समझिए। शुरुआत में आपको कस्टमर चाहिए, कस्टमर नहीं मिलता है तो शुरू में प्राइस एडजस्ट करना पड़ सकता है, लेकिन बाद में आप प्राइस बढ़ा करके कम कस्टमर से ज्यादा काम कर सकते हैं। अपने टॉप स्किल्स को पहचानिए। आपका याद करिए आपने सबसे बड़ी अचीवमेंट आपकी कौन सी थी, सबसे जल्दी आपने कौन से काम को किया, कहां पे आपने बहुत पैसा बचा लिया, कहां पे आपने नया मार्केट बिल्ड कर लिया, कहां पे आपने बहुत बड़ा अवार्ड जीत लिया। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है वो पहचानिए और इस तरह से उसी स्ट्रेंथ पे प्ले करिए पहले 1000 कस्टमर के लिए। आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है? स्पेशलाइजेशन हाइटेंस रेपुटेशन। स्पेशलाइजेशन से रेपुटेशन आती है। स्टार्टअप सक्सेस तभी होती है जब आप कस्टमर के दृष्टिकोण से देखते हैं, अपने दृष्टिकोण से नहीं। अपनी स्पेशलाइजेशन को कस्टमर के दृष्टिकोण पे लेकर के जाइए। नैरो डाउन करिए। हर एक को माल मत बेचिए। हर एक को माल बेचने में दिक्कत है। दो गलती करते हैं, सेलिंग टू एवरीवन, सेलिंग चीप। दो गलतियां हैं, सेलिंग टू एवरीवन, सेलिंग चीप। सबको माल नहीं बेचना, जबरदस्ती सस्ता माल नहीं बेचना। ये दो गलतियां कर बैठते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, हम हर एक को माल बेचने के चक्कर में सस्ता कर देते हैं क्योंकि वो खरीद नहीं रहा होता। एवरीवन इज नॉट योर कस्टमर। बड़ा बिजनेस ने भी अंडर सर्व्ड मार्केट के लिए काम किया है, हमने भी सबके लिए काम नहीं किया है। आज आप देखिए कि ओडिशा जिसका जीडीपी पर कैपिटा इनकम केवल 1,16,000 है, वो जीडीपी रैंक में 16वां है, लेकिन आज हमारे देश के अंदर हमारे बड़ा बिजनेस में वो नंबर 1 नंबर 2 रैंक पे चलता है। उड़ीसा क्यों चलता है? क्योंकि अंडर सर्व्ड मार्केट है। जहां पे भी लोगों को मैनेजमेंट की पढ़ाई, बिजनेस की पढ़ाई, कॉर्पोरेट की पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है, उसको हम हिंदी भाषा में, साधारण भाषा में समझाते हैं। उसके लिए हमारे चैनल पार्टनर आईबीसी भी हमारी मदद करते हैं। अब वापस धंधे की बात करते हैं आज के वीडियो की। पहला 1000 कस्टमर कैसे मिले? फोकस पायलट मार्केट पे जाइए, तभी जल्दी मिलेगा। छोटी मार्केट को जाकर जीत लो, छोटी मार्केट के जाकर चैंपियन बन जाओ। अपनी छोटी मार्केट में जाकर के पहले इनिशियल प्रॉफिट्स को बड़ा करो। एक आपको मल्टीपल सेगमेंट्स में हर समय शुरू में नहीं घुसना है। शुरू में खाली वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करिए। और जब आप छोटी मार्केट में जा रहे हैं, मेन मार्केट में जा रहे हैं, जहां एक्चुअल कस्टमर बैठा है, जहां रियल कस्टमर बैठा है, देखो उसके पास पैसा है कि नहीं है। देखो वो कस्टमर आपको आसानी से मिलता है कि नहीं मिलता। नंबर 2, देखो उसके पास कोई बड़ा कारण है आपका माल खरीदने का नहीं। 3, चौथा, क्या आप उसके लिए प्रोडक्ट जल्दी जल्दी रेडी कर सकते हो। 5वां, क्या इसमें बहुत सारा कंपटीशन तो नहीं घुसता चला जा रहा बहुत तेजी के साथ। 6ठा, अगर आप उस मार्केट में जीत गए तो फिर उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करेंगे। इन क्वेश्चंस का आंसर करो। प्रोडक्ट ऐसा बनाओ शुरू में, सर्विस ऐसी रखो कि कस्टमर पहले ही पैसा देने को तैयार हो जाए, एडवांस देने को तैयार हो जाए। कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे। क्या आपका कस्टमर आपको प्रीपे करने को तैयार है शुरू में ही सोल्यूशन के लिए? क्या वो कोई डिपॉजिट देने को तैयार है कम से कम? अगर इतना भी नहीं तो कम से कम लेटर ऑफ इंटेंट दे दे, पैसा ना दे दे लेकिन चिट्ठी लिख के दे दे, अगर ये प्रोडक्ट आप मुझे दे दोगे इतने में मैं खरीद लूंगा। चौथा, नहीं तो कम से कम पायलट पहला कस्टमर बनने को तैयार हो जाए। वो भी नहीं होता तो कम से कम स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट शो करे। अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो फिर उधार में माल बेचना पड़ेगा, आपको दिक्कत आएगी।